अस्सलामुअलैकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई पे। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। आज मैं कैमरा के सामने देख के इधर उधर देख के बात नहीं करूंगा, बिल्कुल कैमरा के सामने बात करूंगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है। इज़्ज़त और बेइज़्ज़त करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे बेइज़्ज़त करें। मेरे एक ट्रेडिशन रहा है कि मैं जिस कंट्री का भी काम करता हूँ उसका कोशिश होती है कि लोकल लोगों के साथ बात की जाए। और वीडियो के टाइटल से आपने देखा होगा कि आज हम यूक्रेन की बात करेंगे, स्टडी वीज़ा की बात करेंगे। तो मेरा एक फॉलोअर वहाँ पे है, उसने मुझे तरतीब जो बताई थी या जो तरतीब है वो भी मैंने आप लोगों के सामने रखी। 5,000 का पाकिस्तान से डायरेक्ट है US डॉलर्स का ख़र्चा, वो भी आपके पास FSC मतलब की डिग्री होनी चाहिए और वो ग्रेजुएशन मेडिकल जो सेक्टर है या मेडिकल के जो डिसिप्लिन है उसमें आपका एडमिशन कराएंगे। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब FA और ये चीज़ मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर आपको किर्गिस्तान के थ्रू उसका 6,000 US डॉलर का ख़र्चा है। और किर्गिस्तान के थ्रू जो है उसका पाकिस्तान से किर्गिस्तान का आपकी टिकट आपकी खुद की होनी चाहिए, किर्गिस्तान से यूक्रेन की टिकट वो लोग आपको देंगे। तो इस पर काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ख़र्चा ज़्यादा है और पैसे ज़्यादा हैं, और बिल्कुल ज़्यादा हैं। तो फॉर्चुनेटली मुझे कल से एक बंदा मैसेजेस कर रहा था यूक्रेन से, लोकल है वो, उसने मेरी ये वीडियो देखी तो उसने मुझे कुछ चीज़ें ऑफ़र की जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। फिर मैंने थोड़ा उस पर रिसर्च की अपनी कि स्टूडेंट वीज़ा पाकिस्तान से अगर अप्लाई करना चाहे, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर पे कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहे तो कैसे होगा। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास मैट्रिक या FA या FSC मतलब मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए, मैट्रिक की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एज का कोई मसला नहीं है, एज कोई भी हो, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैट्रिक के बाद आप किसी कोर्स वगैरह में, ठीक है, कि प्रोग्राम के लिए वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। FA FSC के बाद आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी मास्टर लेवल के लिए कर सकते हैं, और मास्टर के बाद MPhil लेवल के लिए कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप की कैटेगरी में लाइक करते हैं। अच्छा, उन्होंने करना क्या, उन्होंने आपको इनविटेशन लेटर, जिसको एक्सेप्टेंस लेटर बोलते हैं यूनिवर्सिटी का, वो इशू करा के देना है, ठीक है, वो इधर आ जाना है। और बाकी यहाँ से मैं आपकी फ़ाइल बना के दूँगा। फ़ाइल में क्या क्या चीज़ होगी वो आप ज़रा देख लें। फ़ाइल में आपका बाकी तो मतलब जो एडमिशन फॉर्म है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैं फ़िल करके दूँगा और वो मैं बना के दूँगा। जो इंटरेस्टिंग और मज़े की बात है वो ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी ख़ुद की नहीं है तो आपने किसी के भी बैंक स्टेटमेंट लगा देने और उसको एज अ गार्डियन शो करना है इसमें एडमिशन में। मतलब जो आपका एडमिशन हो रहा है यूक्रेन में, ठीक है, लेट्स सपोज आप कोर्स के लिए अप्लाई करें, तो वहाँ पे जो आपका फादर की डिटेल जाएंगी, वहाँ पे गार्डियन की डिटेल्स आपने डालनी। उस गार्डियन का आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है। वो गार्डियन आपकी माँ भी हो सकती है, आपका फादर भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई भी हो सकता है, बट उसको एज अ गार्डियन उसकी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। मैं काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देख रहा था, वो कह रहे थे आप किसी की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। भाई बैंक स्टेटमेंट आप किसी की लगा दो तो वो तो बच्चा अपने हिसाब से सोच रहा होगा कि यार मैं किसी की भी चलो लगा दूँ, जाके जैरिज ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर, बट उसको एज अ गार्डियन आपने शो करना है अपना। मतलब जो इन्विटेशन लेटर आपको आ रहा है, एक्सेप्टेंस लेटर आपको आ रहा है उसमें, और जो आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो या बना के दे रहे हो उसमें, ठीक है, और उसको एज अ गार्डियन आपने बताना है पूरे फाइल में। बाकी मतलब ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ठीक है, और क्या चीज़, ये चीज़ें मतलब ये मैं बना के दूंगा। अच्छा, इसमें जो आपको ये आएगा, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी का, वो 500 US डॉलर्स में वो बना के देंगे, वो आपने देने हैं, ठीक है। वो आपको वहाँ से DHL हो के आएगा यहाँ पे, मतलब वो वहाँ से अटेस्टेड होकर यहाँ पे आएगा, ऐसे नहीं कि स्कैन कॉपी वो आ जाएगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी नहीं होती जैरिज ऑफिस में। फिर आपकी फ़ाइल बननी है, ठीक है, फ़ाइल मैं आपको बना के दे दूँगा। उस कितने पैसे लगेंगे, बहुत नॉमिनल होंगे। मैंने अभी कोई रेट फाइनल नहीं किया, मैं उसको डिस्कस करूँगा कुछ लोगों के साथ जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, बट आप रैंडमली आइडियली माइंड में रखें कि उसका होगा 40-50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का ख़र्चा, ठीक है। अब अगर आप 5,000 US डॉलर को कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है मोर और लेस 10 लाख 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। उसके बजाय अगर आपका इतने कम पैसे में का खर्चा, इतने कम खर्चे में काम हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपका 500 US डॉलर में आप एक्सेप्टेंस लेटर आपका आएगा ओरिजिनल, फेक शेक वाली स्टोरी नहीं होगी,
फिर आप फ़ाइल के लिए पैसे दोगे, आपकी फ़ाइल बनेगी, और फिर आपकी एम्बेसी फ़ीस आपने देनी है। तो मतलब मोरल ऐसा आपका ये 1 लाख 1.5 लाख में काम हो जाना है। बकाया जितनी भी पेमेंट है, और टिकट आपने खुद करनी है, बकाया जितनी भी पेमेंट है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस और ये लेटरम पटरम वो उधर जाके आपने करनी होगी। वो आप करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं करना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। खली वली होकर अपना काम करना चाहें वो भी आपका अपना टेक होगा। तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा गिवन होगा, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट्स के पिन में भी मैं उसको लगा दूँगा, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्लीज़ 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 काम की बात करना, इररेलेवेंट बात मत करना। ऑफिस टाइम में सुबह 9 से शाम 6 तक, जुम्मा इतवार किसी भी दिन आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जुम्मे वाले दिन जस्ट 12 बजे से 3 बजे तक मेरा ब्रेक टाइम रहता है, क्योंकि जुम्मा नमाज़ का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, तो वो मैं ब्रेक लेता हूँ। बाकी मैं 7 डेज़ अभी काम करता हूँ, और 9 to 6 मेरा काम रहता है। तो आपने रेलेवेंट बात करनी है, ये नहीं कहना मैंने ये किया हुआ है, मेरे लिए क्या है। भाई आपने जाना है, आपने बेसिकली जो जाना है ना वो है रोज़ी रोटी के लिए जाना, जो सीधी अल्फाज वाली बात है। तो आप कोर्सेज़ को छोड़ देंगे, कोर्स कौन सा होगा, मेरे लिए कौन सा कोर्स सूटेबल है, मैं किस एज वाली स्टोरी भी बता दी है, ठीक है। आप कब जा सकते हो, ठीक है। अगर उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर आपके पास मतलब 5 से 6 लोग अरेंज होते हैं तो हम आपका ट्रिप उनके साथ अरेंज करा देंगे, आप भी उनके साथ आ सकते हैं। तो मैं खुद भी ये चाह रहा हूँ कि मैं जो इनिशियल लोग भेजूँ उसमें मैं भी उनके साथ जाऊँ, सो दैट मैं खुद वो चीज़ देखूँ और उनकी वीडियो शूट करूँ। तो ये कुछ डिटेल्स थी, ठीक है, जिसमें मैं हर वीडियो में आज के लिए कह रहा हूँ कि आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी है। मतलब मुझे आप लोग कह रहे होते हैं सर आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करें, मतलब कमेंट के लिए आपके पास टाइम होता है। जब मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, पैसे बता देता हूँ कि ये तरतीब है, ये प्रोसेस है, उसके बाद आप बिल्कुल गायब, जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है ना, वैसे आप गायब हो जाते हो। तो आप सबसे पहले ये माइंड में रखें कि ये पैसे लगेंगे आपके, तब आपका काम होगा। विदाउट पैसा आपका कोई भी काम नहीं हो सकता, और कोई भी आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर विदाउट पैसे वाला काम है तो आप फ्री वाला वेबसाइट्स वगैरह वो करें, स्कॉलरशिप्स वगैरह अप्लाई करें, वहाँ से आपका हो सकता है। आप किसी कंसल्टेंट, किसी मिड पार्टी के थ्रू, जैसे मैं हूँ, उसके थ्रू आप काम करोगे, जिसमें आपको विजिट वीज़ा पे खर्चा आएगा, फाइल प्रिपरेशन के पैसे लगेंगे, कंसल्टेंसी के पैसे लगेंगे। मुझे एक कमेंट आया कि यार इसको कॉल कर दो 5000 मांगते। पहली बात है कि मैंने 5000 मांगा नहीं होगा। अगर उसने मेरे साथ बहस की होगी, ठीक है, कॉल पे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बहस करते हैं, तो फिर मैंने कहा कि भाईजान कि आप मुझे ज़रा पैसे ट्रांसफ़र करो, 2000 3000 5000 मुझे फिर भी याद नहीं कि मैंने कभी किसी को कहा होगा, बट मैं भी मैंने कहा, इंसान है, तब मैं आपको टाइम दे दूँगा। क्यों, मेरा टाइम भी कीमती भाई, और कीमती ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मतलब मैंने उस टाइम को किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है। मैं समझो फ्री फुल टाइम 24 घंटे फ्री में कॉल्स पिक कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मैं कहाँ से खाऊंगा, मैं क्या कहाँ से कमाऊंगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आपको भी रोज़ी रोटी कमानी है, और उसी चीज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर रहे हो, तो मुझे भी रोज़ी रोटी कमानी है। मेरी रोज़ी रोटी ये है कि मैं आप लोगों को रोज़ी रोटी के काबिल बनाऊँ, तो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो हमारा प्रॉब्लम मतलब बढ़ता जाएगा। काफ़ी सारे लोग आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, ठीक है, तो उसके पैसे लेते हैं। मेरी कॉल की या कॉल तो मैं इनकरेज नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं, मतलब मैं खुद भी फेडअप हो जाता हूँ। बट मैं आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, किसी भी वॉइस नोट पे आप मेरे से बात करते हो, उसका फ्री। आप मेरे ऑफिस आना चाहते हैं, उसका ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट है, जिसका मैं 2000 पाकिस्तानी रुपीज़ चार्ज करता हूँ। अगर आप मेरे ऑफिस में आते हैं एक बंदे का, वो भी 1 घंटे का, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे आपके लिए टाइम निकालना है स्पेसिफिकली। मैं उस घंटे में कोई और कुछ भी नहीं कर सकता, सही है, वरना मुझे भी कुछ ना कुछ करना होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये बड़ा इजी है किसी को बोलना कि यार आप 2 नंबर हो, आप फ्रॉड हो, आप स्कैम हो, ठीक है, आपको रिप्लाई नहीं जा रहा, ठीक है, आप खुश रहें, बजाय इसके कि आपके पैसे वेस्ट हो जाए, आपसे पैसे ले लिया जाए और आपका पैसा वेस्ट हो जाए, ठीक है। मेरे पास पहले टीम थी, 8-10 लोग थे, अब नहीं है, और ना मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। आपको मैसेज नहीं जा रहा, आप गुस्सा हो गए, ठीक है, आप गाली गलौज दे रहे होगे मुझे, लेकिन एटलीस्ट आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको आपके पैसे की टेंशन हो सकती है और मुझे मेरे नाम की टेंशन हो सकती है, किसी और किसी बंदे को टेंशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जब मैंने जॉब छोड़ी थी 2017 में और बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब इसी वजह से स्टार्ट किया था कि आप लोगों का प्रेशर था और आप लोगों को सर्विस देनी थी और आप लोगों को अच्छा काम करके देना था। उसके बाद से अभी तक ना तरतीब सेट नहीं हुई, बस चल रहा है काम, क्योंकि लॉस हो गया था बहुत ज़्यादा। किसी को क्या है, मतलब मैंने कितने एफर्ट से फंसी दुबई बनाया, कितने मुश्किलों से, और आप लोगों ने कितने ट्रस्ट करके कुछ लोगों ने पैसे दिए, जिसको मेरे टीममेट्स ने में से काफ़ी सारे लोगों ने मिसयूज़ किया। सब ने नहीं, बट काफ़ी सारे लोगों ने मिसयूज़ किया उस चीज़ को।
तो मतलब वो उनको क्या चाहते हैं भाई कि फंसी दुबई का नाम ख़राब हो रहा है, फंसी का नाम ख़राब हो रहा है। तो मुझे टीम नहीं रखनी। आप लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे सजेशन ना दें कि सर अगर आपसे टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा तो आप किसी टीम को रख लें, उसको थोड़े से पैसे देने। मुझे किसी को पैसे देने में इशू नहीं, क्योंकि अगर वो काम करेगा तो पैसे लेके आएगा तो उसमें से मैंने देने हैं। बट मुझे टीम नहीं रखनी, मुझे इतना काम करना है जो मैं खुद कर सकता हूँ। और मुझे बड़े लेवल का बिजनेसमैन नहीं बनना, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, इसमें पैसे ढेर सारे आ रहे होते हैं और सबका सब प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। जबकि जो साथ में लोग काम करते हैं उनको लगता है कि ये प्रॉफिट मार्जिन और खा लो, और ये भी फ्रॉड कर रहा है तो हम भी फ्रॉड करें। और फ्रॉड एक्चुअली हो नहीं रहा होता, बस ऐसे दिख रहा होता है कि यार ये तो इतने कम पैसों का काम है तो ज़्यादा पैसे कोई चार्ज करे। जो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा होता है वो अपने एफर्ट्स और अपने स्किल्स के चार्ज कर रहा होता है, और वो सब पैसे हमारे पास नहीं आ रहे होते हैं। एनीवे, अब मैं इसकी शॉर्ट एग्जांपल ले दूँगा कि अमेरिका का जो वीज़ा ना उसकी एम्बेसी फीस आई थिंक 20 to 30,000 की रेंज में है पाकिस्तानी रुपीज़ की। जबकि अमेरिका का वीज़ा आपको अगर 30 लाख में भी कोई देगा तो आप लोगे। अब टेक्निकली तो आपको एम्बेसी से 25 या 30 हज़ार दे के ले लेना चाहिए पाकिस्तानी रुपीज़, जबकि लोग 30 लाख मांग रहे होते हैं। क्यों? उस चीज़ की वर्थ है, वो आपको जिस तरीके से अरेंज करके देते हैं, जिस तरीके से निकाल के देते हैं, उनके लिंक्स होते हैं वहाँ से, अपॉइंटमेंट लेटर्स और ये चीज़ें, तो इन चीज़ों के पैसे होते हैं और इन चीज़ों का ही मतलब कोई चार्ज करता है। एनीवे, आई होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं। प्लीज़ टू द पॉइंट बात करना, टू द पॉइंट मैसेज करना, कॉल्स मत करना क्वेश्चन पूछे बगैर, ठीक है? कभी आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो व्हाट्सएप पे कॉल शुरू हो जाते हैं, टक 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 टक। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और टाइम और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर।